गुरुदिणयर गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव आपा परंपरा जो दर्शावी भेद बलिहारी गुरु आपणई बिरुहाणी सेवा मानस हुंतौ देव क्यों करतन गई बार। ये पाउंड लोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में की है। इसके मंगलाचरण में मेरा आज ध्यान इधर भी गया कि इसमें गुरु को 4 उपमा दी न, गुरु दिनकर, गुरु हिम किरण, गुरु दीपक, गुरुदेव। तो ये 4 का क्या मतलब है? पहले भी 2-3 अर्थ निकाले थे और अभी आज एक और अर्थ समझ में आया कि गुरु दिनकर क्यों है? क्योंकि वे अंधकार दूर। सूरज का क्या खास काम है? अज्ञान। जीवन में सबसे पहले तो अज्ञान दूर होना चाहिए, उसके बिना कुछ बात नहीं बनेगी। गुरु को सूरज क्यों कहा? क्योंकि गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। ये धर्म करने के लिए, उन्नति करने के लिए पहले का काम है। और जब अज्ञान का अंधकार दूर होगा तो गुरु हिम किरण, गुरु हिम किरण माने चंद्रमा। चंद्रमा क्यों? क्योंकि वो ताप मिटाता है, मोह का ताप वो दूर होगा। पहले अज्ञान दूर होना जरूरी है। अज्ञान दूर करने के लिए गुरु को सूरज कहा, और ताप भी दूर होना जरूरी है। अकेला अज्ञान ही दूर होना जरूरी नहीं है। हमको जो अनादि काल से मोह की तपन सता रही है, वो ताप भी दूर होना चाहिए। वही ज्ञान है जो ताप दूर करे। जो तपन दूर न करे वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं। इसलिए इसमें एक खास बात ये निकल के आई कि पहले गुरु को सूरज कहा, क्योंकि अज्ञान दूर करो। पहला मैसेज पूरी जिनवाणी का ये है। अगर आप अज्ञान दूर नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती। पहला पॉइंट खासम खास कि अज्ञान दूर करो, इसलिए गुरु दिनहर। और खाली अज्ञान दूर करना पर्याप्त नहीं है, वो ताप दूर होना जरूरी है। मोह का संताप दूर होना जरूरी है। चंद्रमा शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, सूरज प्रकाश के लिए प्रसिद्ध है। तो गुरु सूरज है माने अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं, और गुरु चंद्रमा है माने वो ताप दूर करते हैं। और तीसरे नंबर पर दीपक है। दीपक क्यों है? इसके बाद औरों को प्रकाशित करने की भी कला सिखाते हैं। औरों को, दीपक का क्या काम है? दूसरों को प्रकाशित करना। तो गुरु पहले नंबर पर अज्ञान अंधकार दूर करते हैं। दूसरे नंबर पर मोह रूपी ताप को, हमारे अपने संताप को दूर करते हैं। तीसरे नंबर पर हमको इस लायक बनाते हैं कि हम दूसरों को भी प्रकाशित कर सकें। और गुरुदेव
देव इसलिए कि वो आपको पूज्य भी बनाते हैं। ये बहुत ये जो क्रम है, गुरु अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं इसलिए सूरज है, मोह ताप को दूर करते हैं इसलिए चंद्रमा है, और गुरु दूसरे को, देखो ये भी कला, कोई अच्छा गुरु मिले। अब मान लो मैं यहाँ बैठ के जिनवाणी पढ़ पाता हूँ, गुरुओं की कृपा है। अगर वो नहीं हुई होती तो आप क्या समझ रहे हो, केवल जानना ही काफ़ी नहीं है, समझाने के लिए जानने के अलावा भी बहुत कुछ कला आनी चाहिए। इसका ट्रेनिंग होती है बाकायदा, कैसे बोलना, वाक्य विन्यास कैसे, हमारी ट्रेनिंग हुई है खूब। हमको घिसाई होती थी बहुत, हमसे कहते थे करो प्रवचन, और बैठ जाता था एक आदमी कागज पेन लेकर के और फिर सुनाता था तुमने इतनी गलतियां की हैं। ट्रेनिंग होती है, ये समझाना हर एक के बस का नहीं होता है। कई बार जीव समझ जाता है पर समझा नहीं पाता है। तो इसमें से एक बात ये भी कि गुरु दीपक है, दीपक का मेन रोल है दूसरों को प्रकाशित करना। और देव क्यों कहा, क्योंकि पूज्य बने, तीर्थंकर देव हरिहंत। गुरु हमको परम पूज्य बना देता है, जगत पूज्य बना देता है। जगत पूज्य बनने में भी गुरु का ही आशीर्वाद है, गुरु की ही कृपा है, गुरु का ही मार्गदर्शन है। आशीर्वाद और कृपा शब्द जैन दर्शन के साथ ज़्यादा सूट न करे तो उनका मार्गदर्शन है कि उनके मार्गदर्शन से ही ये जीव इतना आगे निकल सकता है। तो इसलिए भी मुझे आज ही ये अर्थ समझ में आया। मैंने कहा अच्छा ये भी अर्थ इसमें है। बहुत अच्छे से एक एक दोहे में अगर शांति से चिंतन किया जाए तो बहुत भाव भरा हुआ है। चल अब हम चल रहे हैं हमारा क्या चीज, हाँ एक पुस्तक छपी है कुंद भारती से, उसका नाम है वाग दीक्षा। वाग दीक्षा एक पुस्तक छपी है और बड़े महाराज जी उस बात पर बहुत बार बोलते थे। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति साधु बन के साधना कर सकता है, इजाजत है, लेकिन प्रवचन करने की उसको जब तक उसके आचार्य अनुमति नहीं दे दे तब तक वो प्रवचन नहीं कर सकता। क्योंकि प्रवचन करना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है। जरा सी भी गड़बड़ करी तो वो समाज में उपद्रव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक एक शब्द सोच के बोलना पड़ता है, मुख शुद्धि भी बोलते हैं उसको। जैसे दीक्षा का संस्कार होता है ऐसे आचार्य किसी, बहुत सारे मुनि महाराज होते हैं, सबको साधना, चुपचाप अपनी साधना करो, तुम साधु बने हो साधना करो, लेकिन प्रवचन करना है तो गुरु पहले आपकी वाग दीक्षा करेगा, मुख शुद्धि करेगा, तब जाके प्रवचन करना एक बहुत बड़ी कला है। वो दूसरे को सिखाना मामूली बात नहीं है। सिखाने के लिए कुछ विशेष कुशलता की ज़रूरत होती है और वो भी सब गुरु मिले तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये मतलब है। 3 चलनी को बताते थे कि 3 फिल्टर लगाओ। हाँ, अरे वो तो बहुत लंबा टॉपिक है। मुझे ही खुद कई बातें यहाँ याद आ रही है, फिर मैं कह रहा हूँ कि अपन को नहीं तो वो बहुत सुनाते थे, बहुत उदाहरण देते थे। वो एक है फिल्टर तो बताइए। कौन से मन वचन काय वाले? एक तो गुप्ती वाला, हाँ, बोले मुनिराज के मुख पर 3 तरह के फिल्टर हैं। कौन कौन से? सत्य महाव्रत, वचन गुप्ती, भाषा समिति।
3 फिल्टर से निकलकर वाणी एक एक वाणी बोलते हैं तब जाती है। ऐसे ही जैसे मुनिराज एक ग्रास खाते हैं तो 32 अंतराय टाल कर खाते हैं, ऐसे ही एक वाक्य बोलेंगे तो 32 दोष हैं शास्त्र में, उनके नाम आए हैं, उनको टाल करके ही वे बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं तो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जीव का अहित हो जाएगा। ऐसे 32 दोषों के नाम है, उज्जैन न्याय प्रदीपिका में लेख छपा है, मैंने सुनाया भी है। 32 दोषों से बचना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एक दोष का नाम है अर्थापत्ति, एक दोष का क्या नाम है? 32 दोषों में से एक दोष का नाम है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति दोष किसे कहते हैं? जैसे समझ लो मैंने अभी ऐसे बोला कि देखो भाई और बहनों, गो मांस मत खाया करो, गो हत्या मत किया करो। मैंने 1 घंटे ये उपदेश दिया तो जिनवाणी कह रही है ये वक्ता दंड का पात्र है। ये वक्त बताओ मैंने क्या वो गलती करी, समझ में आया? वो कह रहे हाँ आप, मैंने ये कहा कि गाय का मांस मत खाया करो, इसमें से ये निकल गया, इसमें से निकल गया कि भाई गाय का मांस मत खाया करो, बस बाकी और का गाय को मत मारो। तो इसलिए जिनवाणी के वक्ता को जिनवाणी के अनुरूप भाषण, गणधर की गद्दी है ये, इस पे कुछ भी बात अपने मन से बोल सकते नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और कला आनी चाहिए, किसके अंदर अनादि काल से जीव को जो मोह के संस्कार पड़े हैं वे आसानी से निकलते नहीं हैं। नकटे को दर्पण दिखाओ तो गुस्सा आता है, ऐसे ही ये मोही जीवों को मोह छुड़ाने की बात करो तो इनको गुस्सा आता है, इनको सुहाती नहीं है। वो तो गुरु कोई ऐसी कला जानते हैं कि उससे उसे वो चीज़ सुहा जाती है और छोड़ देता है। वो ऐसी उत्तम कला ये ट्रेनिंग से आती है, ये बड़े आचार्य कोई मिले वे आपको प्रशिक्षण दें तो संभव है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि एक राजकुमार को खांसी हो गई और वो खांसी ठीक नहीं हो रही थी, कैसे भी करके थक गए सब लोग। आखिरकार राजा ने घोषणा की, इकलौता बेटा ये हालत है मर जाएगा, ये तो ऐसा लग रहा था। तो उसने घोषणा की कि जो कोई मेरे बेटे की खांसी ठीक कर देगा उसको आधा राज्य मैं दे दूंगा। तो अब दुनिया भर से बड़े बड़े चिकित्सक आने लगे। अब जो भी दिक्कत क्या थी कि वो राजकुमार दही खाता था, दही का बहुत शौकीन था, और खांसी में दही का बैर है तो कोई भी दवाई इसलिए नहीं लग पा रही थी कि वो दही का बहुत शौकीन, रोज दही चाहिए खूब सारा, दही नहीं छोड़ता था। तो कोई भी वैद्य डॉक्टर आता तो दवाई देता और साथ में उससे ये कहता कि देखो बेटा दही मत खाया करो। इतना सुनते ही उसे गुस्सा आता था जोर से और 2-4 डॉक्टरों की पिटाई कर दी उसने। वो पिटाई कर देता। राजकुमार, उसे किसका डर है? राजकुमार डर किसका? मेरा बाप राजा है, कोई मेरा क्या करेगा? तो कोई भी वैद्य आए और वो राजकुमार के कमरे में भेज दिया जाए कि जाओ इलाज करो। कोई आता, मैं इलाज करूँगा, आधा राज्य मिलने वाला था ना। तो बड़े बड़े डॉक्टर आए। अब आए तो वो उसके हाँ आपको ठीक करना है तो जाओ, कमरे में भेज देते थे और वो कमरे से डॉक्टर पिटा के बाहर आता था। अब कोई नया आता था तो चौकीदारों को, गार्ड को पता चल गया था, अच्छा आप आए हो, आप भी जाए हो आप भी जाए हो। सबको पता था कि ये पिट के आएगा और कुछ नहीं है। आखिरकार एक वैद्य आया
उसने कहा मुझे इलाज करना है। बोले अच्छा आप भी ट्राई करो। उसको भी भेज। तो वो अंदर गया, वैद्य जाते ही वो राजकुमार ने कहा तुम मुझसे ये बोलोगे ना दही मत खाना? तो बोले क्यों, मैं क्यों बोलूँगा दही मत खाना? दही जैसी उत्तम वस्तु तीन लोक में नहीं है। दधना जगत मंगलम। मैं खुद दही का, तुम दही के शौकीन हो, हाथ मिलाओ यार। पहली बार दही का शौकीन मिला है कोई। मैं भी दही का शौकीन हूँ। दही बहुत अच्छी चीज। और वो 3 दिन तक दही के गुणों पर भाषण देता रहा। वो राजकुमार सोचने लगा अरे पहली बार कोई मिला है जो इतनी दही की तारीफ कर रहा है। मैं तो सही हूँ, दही खाता हूँ, तो दही खाना बहुत अच्छी बात है। 3 दिन उसको दही का महत्व समझाया और समझाने के बाद चौथे दिन कहने लगा लेकिन है ना तुम दही खा नहीं पाते हो ढंग से, तुम्हारी ताकत नहीं है। देखो मैं कितना खाता हूँ, देखो अभी भगोना भर के खा, तुम तो खाए एक में ही खुल 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 करने लगते हो। ढंग से तुमको दही खाना आता नहीं है, तुमको दही खाना सिखाऊं? देखो आज ये दही रोको, ये खाओ, और देखो कल तुम कितना दही खाओगे। बोले हाँ फिर ठीक है। तो दही रोक दिया, दवाई खा ली। तो उसको कैसे एक पढ़ाने वाले को मनोविज्ञान भी आना चाहिए, विज्ञान भी आना चाहिए, गणित भी आना चाहिए, व्याकरण भी आना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, तब जाके वो कर सकता है। इसलिए इस दोहे में ये सब बात है। गुरु की कृपा हो, 4 बात कह दी। गुरु की कृपा हो, गुरु का मार्गदर्शन हो, तो ही अज्ञान अंधकार दूर हो सकता है। गुरु का मार्गदर्शन में चलो तो ही मोह ताप दूर हो सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में चलो तो ही तुम जगत के दीपक बन सकते हो, सारी दुनिया को उजाला दे सकते हो, औरों को प्रकाशित कर सकते हो। और गुरु के मार्गदर्शन में रहो, उनके बताए मार्ग पर चलो तो तुम भी त्रिलोक पूज्य बन सकते हो, तुम भी तीर्थंकर बन सकते हो। इतना पहले दोहे में इतना भाव भरा है। चलो देखो अब इतने दिन हो गए, 2 साल पढ़ते पढ़ते, और अभी भी अर्थ निकल रहे हैं। आने वाली गाथा आने वाली है। हाँ उसमें भी गुरु की महत्ता और हाँ आज फिर उसमें गुरु की बात आई है। पढ़ते हैं देखो, बहुत अच्छा है। 166 से रिपीट करके 167 में वो बात आएगी। 166 पढ़ लेते हैं। प्रकरण बहुत ही शानदार चल रहा है। एक सुबे यही अन्नड़वे यही तासु चरितण जाणई देवई, जो अणुअवई सोजि परियाणई, पुच्छंत समिति को वाणई। ये दोहा भी, ये चौपाई है। इस चौपाई का भी कोई मुकाबला नहीं है। बहुत कुछ कह दिया, पूरे समय सार का सार भर दिया। कितनी बढ़िया बात कही। जो एक अपनी आत्मा का ज्ञान स्वभाव का वेदन करता है, अन्य किसी का वेदन नहीं करता है। हमारी हालत कैसे हो रही है, पिछली बार खूब खुलासा किया था। हम 24 घंटे सबका वेदन कर रहे हैं और ज्ञान का वेदन। वो कह रहे जो हमेशा ज्ञान का वेदन करे, हमेशा ज्ञान का वेदन करो। मैं जान रहा हूँ, मैं कर्ता बुद्धि तोड़ो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जोर देकर, जैन धर्म का एक ही सार है। पूरी जिनवाणी एक ही बात कह रही है। ये कह रही है कर्ता बुद्धि सब जगह से तोड़ दो, ज्ञान ज्ञाता बुद्धि स्थापित करो। हम हमेशा जानते हैं आत्मा का काम एक ही है,
जानना जानना जानना। सदा काल नहाते धोते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जो एक ज्ञान स्वभाव का वेदन करता है, अन्य किसी का वेदन नहीं करता है। कितने उदाहरण है। भरतेश वैभव पढ़ो तो पता चलेगा। भरतेश वैभव एक आज से 500 साल पहले रत्नाकर कवि ने कन्नड़ भाषा में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद भी छप गया है। उसमें जगह जगह भरत चक्रवर्ती की जीवनी की घटनाएं आती है बहुत सारी। जैसे एक दिन खाना खाने बैठे तो खाना खाते समय ऐसे आंख बंद, खाना लगा रखा है, तो पटरानी सुभद्रा वैसे हाथ लगा के हिला रही है। क्या हुआ, नींद आई? बोले नहीं, नींद नहीं आई, मैं अपने को समझा रहा हूँ कि ये भोजन तेरा नहीं है, ज्ञानामृतम भोजनम, तू तो ज्ञानामृत भोजी है। हमारे पास में और कोई घर नहीं है, हमारे पास में ज्ञान आनंद का ही घर है। ईंट पत्थर चूने के मकान में हम नहीं रहते हैं। हम कौन से कपड़े पहनते हैं? दर्शन ज्ञान चरित्र के कपड़े मैं पहनता हूँ। सदा काल अपने को आत्मा अनुभव करो, अपने को स्त्री मत अनुभव करो, पुरुष मत अनुभव करो, पिताजी बेटा जी चाचा जी ताऊ जी बुआ जी कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं है। सारे रिश्तों का अनुभव। एक कुसुबे यई अन्नण देवे यई तासु चरितन जाने देव। गजब है। उसको तो स्वर्ग में देवता भी उसकी महिमा गाते हैं, उसके चरित्र। जो व्यक्ति सदा काल अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करता है, उसकी प्रशंसा तो इंद्रादिक भी करते हैं। वो उसका चरित्र, सबसे ऊंचा चरित्र किसका है बताओ? कौन चरित्रवान है? महान चरित्र, बहुत सारे चरित्र काव्य लिखे गए हैं। कह रहे सबसे बड़ा चरित्र काव्य किसका? जो एक अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करता है और किसी का वेदन नहीं करता, वही महान चरित्र वाला है, उच्च चरित्र वाला, हाई कैरेक्टर है वो। एक कुसुबे यई अन्नणवे यई तासु चरितन जानई देवई। जो अनुभवई सोजी परियाणई पुच्छंत समिति को आणई। और ये गजब की बात आई है। ये चारों लाइन एक से बढ़कर एक है। चारों लाइन पर एक एक पर घर जाके ठंडे से विचार करना। देखो, जो अनुभवई सोजी परियाण, जो अनुभव करता है बस वही जानता, उसकी वही जाने। इसमें कितना कह दिया, सारा खेल अनुभव का है। अनुभव करो, जो अनुभव करता है वो ही जानता है। पुच्छंता समिति को आणे। और पूछने से, लिखने से, अगले दोहे की भी लगा लो तो लिखना, कहना, पूछना, इन सब से काम चलने वाला। कब तक करते रहोगे? कब तक पढ़ते रहेंगे? कब तक लिखते ये मामला लिखने पढ़ने का नहीं है, ये मामला पूछा ताची का नहीं है। पूछा ताची से समिति को आणी। आज तक पूछ पूछ के किसका समाधान हुआ है? समाधान तो एकमात्र अनुभव से ही होगा। देखो, थोड़ा चिंतन तो करो। आत्मा का अनुभव करने का अपना, आपका अपना क्या प्लान है? ये तो पाउड दोहा तो यही कह रहा है कि धर्म करना हो तो देखो, जो अनुभव, एक ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना, यही धर्म है। और उस ज्ञान स्वभाव का अनुभव करते रहना, इसका नाम सिद्ध दशा है, इसका नाम सीढ़ी है।
ज्ञान स्वभाव के वेदन से धर्म की शुरुआत होती है। आत्मा के अनुभव से धर्म शुरू होता है और जैसे जैसे आत्मा का अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे धर्म की वृद्धि होती जाती है। और जब पूरी तरह अनंत काल के लिए आत्मा के वेदन में स्थिर हो जाता है तो इसी का नाम पूर्णता है, इसी का नाम मोक्ष है। ये गजब की बात है। एक सुबेयई अन्नणवेयई तासु चरितन जानई देवई जो अनुभवई सोचि परियाणई पुच्छंत समिति को आणई। अब देखो 167। जम लिहि ऊण पूछ्यु कहण जाई कहियऊ का सुविनऊ चित ठाई गुरु वये से चित ठाई तम तेम धरंदा कही मिठाई। अब देखो इसके छंद में भी मैंने चौपाई लिख रखा है नीचे। ये 166 चौपाई, 168 चौपाई, लेकिन मुझे कुछ गाने में अटक रही थी। जैसे 166 गाया है ऐसे 167 नहीं गाया जा रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो मेरे दिमाग में पिछले साल से ये खटक रहा है कि ये छंद 2 चौपाई नहीं होना चाहिए। आखिरकार मैंने मेहनत की और मेरे पास में एक विश्वकोश है, बहुत बड़ा, यहाँ नीचे रखो तो इतना बड़ा है, 25 भागों में है हिंदी विश्वकोश। मैंने उसमें सर्च किया कि ये कौन सा छंद होना चाहिए, चौपाई के लक्षण से क्यों इसमें डिफरेंस आ रहा है, चौपाई की तरह गाने में क्यों नहीं आ रहा है। ये मात्रा 16 ही है। भ्रम क्यों हो गया कि 16 मात्रा की चौपाई होती है तो इसमें 16 है। मैंने कहा तो चौपाई तो है नहीं, मगर तो माथा फोड़ी की तो पता चला कि जिसमें अंत में जगड़ होता है वो चौपाई नहीं होती, वो पद्धरी होता है। और ये चौपाई नहीं है, ये पद्धरी है। देखो मैंने ये लिख रखा है ना, अभी ये किताब छपी नहीं ना, अभी इसमें करेक्शन चल रहे हैं। अभी यहाँ चौपाई की जगह लिख दिया मैंने घर पर अपनी किताब में पद्धरी। ये पद्धरी छंद है, ये पद्धरी की तरह गाया जाएगा। जम लिहि ऊण पूछ्यु कहण जाई कहियऊ का सुविनऊ चित ठाई गुरु वये से चित ठाई तम तेम धरंत कही मिठाई। क्या अर्थ हुआ देखो। चलो छंद की तो कोई बात नहीं, छोड़ो। इसमें क्या लिखा है देखो। जम लिहिऊ माने लिखित, जो लिखा जाता है। जम पूछ्यु, जो पूछा जाता है, और बीच में ण नहीं, जो ना लिखा जा सकता है, ना पूछा जा सकता है, कहण जाए और ना कहा जा सकता। आत्मा का अनुभव कैसा है, लिख के बता दो, नहीं, लिख के भी नहीं बताया जा सकता। तो कोई शिष्य लिखो मत, हम आपके पास आए तब तो बता दोगे, पूछेंगे तब तो बता दोगे। बोले नहीं, न कहा जा सकता, न पूछा जा सकता, न लिखा जा सकता। और कदाचित कोई कहे भी, कहियऊ यदि कहे तो भी, कासुवी किसी के, नऊ नहीं, चित्त में ठाई बैठेगा। पहली बात, कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पूछा नहीं जा सकता। सोचो क्या कह रहे, कितने हाई लेवल पर आचार्य बैठकर बात कर रहे हैं। ये आत्मा के अनुभव की बात, ये ना कही जा सकती है, न लिखी जा सकती है, न पूछी जा सकती है। और कदाचित कुछ कहने की, लिखने की कोशिश करो भी
तो वो कहने में आती नहीं, वो दिमाग में बैठती नहीं। अरे ये दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें ही नहीं बैठती। एक उदाहरण दिया आचार्यों ने स्यादवाद समझाते समय कि जैसे आपको लगता है कि आपने सही सुन लिया, सही नहीं सुनते हैं। जैसे समझो अभी मैंने बोला बिल्ली, तो हिंदी में बोला है, सबको समझ में आया, कोई जापानी फारसी नहीं बोली, बिल्ली। सबको मैंने क्या बोला वो सबको समझ में आ गया। लेकिन अब जरा सब लोग कागज उठा के पेन उठा के पेंटिंग करो, चित्र बनाओ उस बिल्ली का, तो सबकी बिल्ली अलग अलग बनेगी। कोई बैठी बनाएगा, कोई खड़ी बनाएगा, कोई पूंछ उठी बनाएगा, कोई काली बनाएगा, कोई सफेद बनाएगा, कोई चितकबरी। ये फर्क क्यों आ गया? एक बिल्ली का अर्थ कितना अलग 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 सबने समझा ना। जो बिल्ली मेरे दिमाग में थी वो बिल्ली आप तक नहीं पहुंची। जब बिल्ली नहीं पहुंच सकती तो आत्मा कैसे पहुंचे? ये तो कोई गुरु की कृपा हो जाए। गुरु का गुरु माने देखो, भारतीय संस्कृति में शुरू से दो शब्द अलग अलग हैं, सावधान रह के बोलना चाहिए। कोई की शिक्षक अलग बात है और गुरु अलग बात है, दोनों सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। कोई भी शिक्षा देने वाला शिक्षक तो हो सकता है, लेकिन जो आत्मा का अनुभव कराए गुरु वही हो सकता है। जो आत्मा का अनुभव ना कराए वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु की तो एक ही सबसे पहले लिख दिया ना, परंपरा, जो स्वपर भेद विज्ञान करा दे वो गुरु है। तो यहाँ यही बात कही, आत्मा का अनुभव। देखो क्या है, ये कुछ अद्भुत चीज है। हालांकि फिर सावधानी की बात है, गुरु कोई हाथ पे नहीं रख देगा, काम हमको ही करना है। आत्मा ही हमारा गुरु है, गुरु नहीं आत्मा का अनुभव करा सकता। लेकिन जो ज्ञानी होता है, स्वयं अनुभवी होता है, उसकी टोन कुछ ऐसी होती है, उसके समझाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि उसे वो बात पर झट से नजर चली जाती है। ओ मैं ऐसा आत्मा हूं, उसे तत्काल आत्मा, उसे सब द्रव्य कर्म, लोक कर्म, भाव कर्म से पार, जिस आत्मा में रागादि नहीं है, जिस आत्मा में शरीर आदि तो है ही नहीं, जिस आत्मा में रागादि नहीं है, त्रिकाल शुद्ध आत्मा कैसा है। एक शेर भी बैठा हो तो गुरु के कहने से झट से उसको ओ ये हूं मैं, उसको समझ में आ जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि ये बात स्वयं अनुभव करने से आएगी। स्वयं अनुभव की थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसकी विधि पढ़ो, सीखो। आत्मा का अनुभव किए बिना धर्म की शुरुआत भी होती ही नहीं है। अपन सब कुल अपेक्षा धर्म धारक हैं। हम लोग थोड़े थोड़े जो जब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया तब तक जो हमारा धर्म है वो औरों से तो अच्छा है, हमको नरक आदि में नहीं ले जाएगा, स्वर्ग आदि में ले जाएगा, लेकिन मोक्ष ले जाने की ताकत उसमें नहीं है। मोक्ष ले जाने की ताकत तब आती है जब आत्मा का अनुभव हो। सम्यक दर्शन आत्मा के अनुभव से प्राप्त होता है। इसलिए ये अभी टॉपिक चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है कि आत्मा का अनुभव करो। थोड़ी देर प्रतिदिन सामायिक पर बैठकर विचार करो। देखो अगले दोहे में आएगा कि जहाँ मन भी मर जाता है, मन भी मर जाता है, ये जो विचार चल रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, ये विचारने वाला भी मैं शरीर वाला नहीं, मकान दुकान वाला नहीं, ये सब तो पुद्गल है।
लेकिन मैं क्रोध वाला नहीं, मान वाला नहीं। आपको कुछ ये बात समझ में आ रही? बहुत सुंदर बात है। मैं वो हूँ जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है। मैं वो हूँ जो सोचता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। सोचना, विचारना ये भी मन का काम है। आत्मा तो मन, वाणी, शरीर से पार है। मैं वो हूँ, ऐसी अपनी अनुभूति करना, इसका नाम धर्म है। ये लिखी जा सकती नहीं, ये बताई जा सकती कुछ कैसे बताए, कैसे समझाए। ये तो गूंगे का गुड़, ये तो ऐसी अद्भुत चीज है जो अनुभवई सोच अनुभव चिड़िया भी कर सकती है, शेर भी कर सकता है, हाथी भी कर सकता है, लेकिन कहना, देखो अनुभव करना सरल है, मगर अनुभव को व्यक्त करना वो कठिन है। जमली उण पूछ्यू कहण जाय, कहियऊ कासु बिनऊ चित ठाय। है गुरु ऐसे चित ठाय, तम तेम दरंता कहीं मिठाय। ये चौथी लाइन भी बहुत बढ़िया है। तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, पर तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो। देखो आत्मा का अनुभव चारों गतियों में हो, 7वें नरक में भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। व्रतादि सबको नहीं हो सकते, व्रत 5वां गुण स्थान भी सबको नहीं हो सकता, वो भी किसी किसी को हो सकता। लेकिन आत्मा का अनुभव होकर आत्मज्ञान के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। और आत्मा का मैं कैसा हूँ, कौन हूँ मैं, एक बिजली चमकती है और समझ में आता है मैं ये हूँ। ओ मैंने क्या समझ रखा था? मैंने तो समझा मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो इतने वजन वाला हूँ, मैंने तो 10 मैं अब समझ में आया हो जैसे नारियल में जटा अलग है, नरेटी अलग है, अंदर जो सफेद गोला है वही वास्तव में नारियल है। बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, और बादाम का पेड़ बादाम, अनार के पेड़ को भी अनारी कहते हैं, अनार के पेड़ का नाम भी अनारी है। पर वो अनार है क्या? उसमें जो फल है वो अनार है क्या? खरीद के लाते, 400 रुपए किलो अनार खरीद के लाए, अब वो अनार है? उसको पहले छील के चिक्कल फेंको, फिर वो जो दाने निकले उनको भी निकालो, रस उसमें अंदर बीज वो भी सब फेंक के जो रस निकला, जो 800 रुपए किलो से भी ज्यादा पड़ा, वो है अनार। ऐसे ही धर्म तो आत्मज्ञान का नाम है। पूजा के माध्यम से करो, जाप के माध्यम से करो, उपवास के माध्यम से करो, तीर्थ यात्रा के माध्यम से करो, पर आत्मज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो। देखो, थोड़ी देर के लिए कायोत्सर्ग करो, काया का उत्सर्ग, ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म सबका उत्सर्ग करके देखा जाए तो ये अनुभूति हो सकती है। और कहीं मिठाई ऐसा कुछ नहीं है लेडीज को नहीं हो। एक 8 साल की सम्यक दर्शन लिखा है शास्त्र में, 8 साल की कन्या भी, 8 साल के पहले नहीं कहा, 8 साल के बाद की कन्या भी 8 साल हो जाए तो वो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकती है। हम सब कर सकते हैं, पर थोड़ा पढ़ नहीं रहे, थोड़ी उधर नजर नहीं जा रही है। मुझे वो उदाहरण बहुत याद आता है, पहले हम छोटे से थे तो ये सरिता सारिका पत्रिकाएं आया करती थी, और इन पत्रिकाओं में ऐसे लिखा होता था,
एक चित्र आता था, इस घनघोर जंगल में एक हिरण छुपा हुआ है, ढूंढिए, ऐसे लिखा रहता था। और हम ढूंढते रहते थे और वो हिरण मिलता ही नहीं था कहीं पर भी। आखिरकार कोई बताता था कि देखो ये खाली जगह जगह देखो, ये देखो ये इसके सींग गए, अरे हाँ, ये दूसरा सींग गया, देखो ये पैर निकल गए, ओ हाँ, अब तो वो हिरण ही हिरण दिखता था। पर ऐसे ही जो ज्ञान का वेदन है वही आत्मा का वेदन है। ज्ञानानुभूति रीति आत्मानुभूति, ज्ञान स्वभाव का वेदन, अन्य का वेदन बंद करो। मिले होने पर भी, जैसे कोई आदमी कोई चीज खाए, अरे समझ लो आप मान लो लौकी की सब्जी खा, दाल खा रहे, दाल खाते समय आप चाहो तो अकेले नमक का स्वाद ले सकते हो, सब मिले हैं पर आप नमक का स्वाद, भेद ज्ञान। ऐसे ही राग होते हुए भी राग का वेदन मत करो, ज्ञान का वेदन करो, इसका नाम धर्म है। देखो कितनी बार इसमें जो ये जो लाइन लिखी है, गुरु के उपदेश से चित्त में बैठ जाता है। मतलब क्यों बैठ जाता है? या नहीं बैठता, बैठ जाता है। गुरु के उपदेश के गुरु उपदेश से चित्ती है सप्तमी विभक्ति एक वचन, चित्त में ठाई माने स्थित हो जाता है, बैठ जाता है। गुरु के उपदेश से, इसमें गुरु की महिमा फिर बताई गई है कि जो बात असल में क्या होता है, गुड टीचर, हाँ, असल में क्या होता है, वो अनुभवी है तो वो कुछ इस ढंग से बताता है कि दिमाग में बात आ जाती है। और जो अनुभवी नहीं होता है ना, वो कहीं न कहीं स्लिप करता ही है, वो बात आ नहीं पाती है, वो आ ही नहीं पाती। मिथ्या दृष्टि की देशना नहीं लगती है, ये इसीलिए शास्त्र में लिखा है। तो इसमें जो दूसरा लाइन है, चाहे कोई कहीं भी स्थित हो, हाँ, कौन स्थित, कहीं भी स्थित होगा मतलब चाहे वो तिर्यंच नहीं, एट प्रेजेंट कोई कहे अजी हमको कहाँ आत्मा का अनुभव हो सकता है, हम तो स्त्री हैं। कोई कहे अजी हमें कहाँ हो सकता, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं। उसका शिष्य कह रहा है, गुरु का शिष्य नहीं, ये तो आचार्य देव कह रहे हैं, मुनि राम सिंह महाराज कह रहे हैं कि वो आत्मा का अनुभव वो न लिखा जा सकता, न पढ़ा जा सकता, न पूछा जा सकता, न कहा जा सकता। बस गुरु कुछ कहे तो चित्त में आ सकता है, उसकी समझ में आ सकता है। और ये बहुत बढ़िया, कितने ही लोग हैं ना, ये जो दूसरी लाइन जो है वो जो डिसाइपल है, शिष्य है, उसकी स्थिति लिखी है क्या, वो कैसी स्थिति? हाँ, ये डिसाइपल की पोजीशन है। असल में क्या होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं आत्मा का अनुभव करने के लिए फला पात्रता चाहिए, फला पात्रता चाहिए, तो कह रहे नहीं, ये तो अभी LKG है, ये पहली क्लास है, इसके लिए ज़्यादा पात्रता की जरूरत नहीं है। ऊपर और आगे बढ़ने के लिए फिर ज़्यादा पात्रता की जरूरत है। ये तो चारों गतियों में कोई जीव हो, जब सातवां नरक का नारकी भी कर सकता है, देव भी कर सकता है। अरे अपने शास्त्रों में पढ़ो, चोर, भील, चांडाल मुनि महाराज के पास जाते शेर, और मुनि महाराज ने उसको बताया, अरे मृगराज ये क्या कर रहे हो, तुम तो आत्मा हो, ये कहाँ तुम, उसको झट से आत्मा के दर्शन हो गए। तो ये मतलब है कि जो वो सरल काम है, बहुत सरल काम है, लेकिन हम लोग थोड़े से उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। अभी आप बताओ, आत्मा के अनुभव पर
अपनी समाज में कितनी चर्चा होती है। अपन कोई कार्यशाला कर रहे, कोई चर्चा हो रही, अपन ने कभी इस चीज़ पे फोकस किया, हाईलाइट किया? अभी मान लो आज ये चर्चा चल रही है, अब अभी चाहो तो अपन सब पीछे पड़ जाओ, वो कब कर रहे, कैसे कर रहे, करो क्या कर रहे, योजना बनाओ ना, इसका कैसे होगा। जब जाके थोड़ा सा उसके अरे एक गाड़ी खरीदनी हो तो पीछे पड़ते हैं कई दिन, तब गाड़ी आती है। वो वहाँ देख आए, लाजपत नगर शोरूम में देख लिया, वो महिपालपुर शोरूम में देख लिया, कौन सी जगह लेन, तब जाके गाड़ी आती है। आत्मा का अनुभव की हमने तरफ उपेक्षा कर रखी है, उधर उसकी हमको परवाह ही नहीं है। हमें क्या करना है, अपना बढ़िया चल रहा है, बस कर आते थोड़ा बहुत धर्म ध्यान। ऐसे नहीं होता। आत्मा का ऐसी तड़प होनी चाहिए कि मुझे आत्मा का अनुभव करना ही है। ये दिन क्यों बीत रहे हैं, पहले आत्मा का अनुभव होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। अगले मंडे से पहले आत्मानुभवी होकर के बैठूंगा मैं यहाँ। ऐसे अपने मन में तीव्र भाव आए तो हो जाए, लेकिन अपनी कोशिश भी नहीं है, वैसी इच्छा भी नहीं है, वैसी तैयारी नहीं है, कुछ भी वो प्लानिंग में ही नहीं है ना, हमारे प्लान में नहीं है वो, तो कैसे हो? गजब है बात। लेकिन वो हो सकता है किसी को भी। जैसे कोई कहे आपकी बात अलग है, आप तो MA PhD इतने साल से लगे हो, हमको कहाँ हो सकता? नहीं, कोई पहली क्लास नहीं पढ़ा हो उसे भी हो सकता। ये आत्मा बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि ये अशुद्धि से रहित शुद्ध आत्मा है। अशुद्धि अस्थाई है, टेम्परेरी है, ऊपर ऊपर तैर रही है। पानी में काई तैरती है, मगर काई का नाम पानी, काई पानी में है। ऐसे उदाहरण दिया समय सार में कि काई पानी में है, पानी से बनी है, मगर पानी नहीं है। ऐसे ही रागादि आत्मा में है, आत्मा से बने हैं, आत्मा ने किए हैं, पर वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। खेल खत्म। शुद्ध बुद्ध आत्मा निखालिस खाली रह गया, और शुद्ध आत्मा की अनुभूति होते ही सारा धर्म कार्य प्रारंभ हो जाता है। सिद्ध शिला पर रिजर्वेशन हो जाता है। जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, उस जीव का अर्धपुर्दगल परावर्तन से अधिक संसार शेष नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है, चमत्कार हो जाता है उसका। तो इसलिए ये सब बात है बहुत बढ़िया। जमली उण पूछ्यू कहण जाय, कहियऊ का सुनिनऊ चित ठाय। ए गुरु मये से चित ठाय, तम तेम धरंतर कई मिठाय। इस तरह से थोड़ा अभ्यास, देखो कुछ भी नहीं है, अशुद्धि अलग होती है, हर जगह अशुद्धि। इस अंगूठी में सोना और तांबा मिला दो, मगर तांबे का एक भी परमाणु सोना बनता, सोने का एक भी परमाणु कितना, दोनों को पिघला देते साथ साथ, लेकिन पिघलाने पर भी आप नमक लो और मिश्री लो और दोनों को पीस दो, घोट दो, पानी में कर दो, फिर भी नमक का एक भी परमाणु, एक भी पार्टिकल मिश्री का नहीं बनता, और मिश्री का एक भी पार्टिकल नमक नहीं बनता। ऐसा बिल्कुल दो चीजें न्यारी न्यारी है, इतना समझते ही धर्म हो जाता है। ये खास बात है। चलो ठीक है, अब आप लोगों को कुछ कहना है? जो मिथ्या ज्ञान फैलाते हैं, जो मिथ्या ज्ञान फैलाते हैं, हाँ, उनके डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, क्या उसका कारण ये है,
जीव को अनादिकाल से विषय कसाय की रुचि है, इसलिए जो उनको उसकी बात कहता है वो उधर खींच जाते हैं, समझ आ जाती है। वो उनको समझना, क्योंकि वो उनके आदत में है, इसलिए वो बात आ जाती है। हाँ बोलो बोलो। मैंने इसीलिए इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, मैंने जानबूझ करके छोड़ा है कि मैं बोलता हूँ, आप लोग कुछ कहो। तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, पर कुछ हाँ बोलो। ये ना मतलब जयेंद्र ने कहा है कि जीव मर के तुरंत ही दूसरा जन्म ले लेता है, हाँ। जिसकी गति में उसे जाना होगा वो हाँ। चला। लेकिन कुछ लोग जो पैरानॉर्मल साइंस चलती है वो आत्मा से बातें करते हैं, तो वो कौन सी आत्मा से बात करते हैं? जब सबने जन्म ले लिया तो कौन भटका और कौन रहा? कितनी चीजें तो काल्पनिक है, कितनी चीजें तो ऐसे ही काल्पनिक। हम जैसे अपने दिमाग से सपना देखते हैं ना, ऐसे ही कितनी उसमें से 100 में से 90 बातें तो काल्पनिक है, और 10% कुछ हकीकत होगी तो वो अपने ही से बात करता है। जाति स्मरण ज्ञान आदि की चर्चा तो शास्त्र में आती है, और किससे दूसरे से किससे बात करेगा वो सब। हम गोमठ, अभी हमने 2 हफ्ते गोमठ सार पढ़ा है, तो मेरे को किसी ने कहा भी था कि आप हमको भी गोमठ सार सुनाओ। मैंने कहा भाई गोमठ सार मेरा वसंत कुंज में बहुत बढ़िया चल रहा है, वो लेख हमने लिखा है, 2 प्रवचन वहाँ हुए, वो ग्रुप पर डाल दिया है, तो आप लेख ले सकते हो और उसमें पढ़ सकते हो। और ये जो आप जैसे प्रश्न हैं, इन सब के समाधान गोमठ सार में बहुत अच्छे आए हैं, उससे सबका समाधान होगा। और ऐसे ही ये आत्मा की अनुभूति का भी, वो भी यही, ये जो लिखा है कि कहीं भी हो तो आत्मा का अनुभव कर सकते। आत्मा के अनुभव को कठिन मत बनाओ, आत्मा का अनुभव कोई भी जीव कर। 7वें नरक में नार की घोर प्रतिकूलताओं के बीच भी अपने उपयोग को पलट सकते। शुद्ध आत्मा को जानना भर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाना जा सकता है। ये इतनी सी बात आप कह रहे थे कि इसकी प्रयोगशाला होनी चाहिए, जरूर होनी है। यहाँ पे कराइए ना, ताकि हम धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ से सीख के जाए हम घर। नहीं, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करो, 2 चीज पकड़ लो, एक है स्वभाव, एक है विभाव। जितना भी द्रव्य कर्म है, लोक कर्म है, भाव कर्म है, ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। पानी गर्म होता है, पर गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं है। तो ये बात समझ में आते ही फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वभाव और विभाव थोड़ा भेद ज्ञान करके ध्यान से, सामायिक से, तीव्र रुचि से आत्मदर्शन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मदर्शन का नाम ही आत्मा। हाँ डॉक्टर साहब। तो 4 स्टेज होगी ना। हाँ। एक तो आत्मा के बारे में जानने के भाव। हाँ। एक फिर आत्मा के बारे में ज्ञान। बराबर, फिर प्रैक्टिस करके पक्की बात, एकदम सही है। फिर अनुभूति होना। तो जो अनुभूति होती है वो तो आजकल प्रमाण। अभी अगले 2A में आएगी ये बात। ये जो आप कह रहे हो ना, वो ये लिखा है कि पहले तत्व ज्ञान करो। ये अभी अगले 2A में, अभी अगला 2 पढ़ा नहीं ना, वो भी नहीं पढ़ा, मन मरने वाला भी। अभी तो अपन ने पुराना ही स्वाध्याय किया है एक तरह से। मेरी तो बहुत कछुआ चाल चल रही है। हाँ। नहीं, यही तो गड़बड़ हो रही है। 13वें गुण स्थान में तो आत्मा शुद्धि हो गया। देखो सुनो, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसी है कि जैसे एक मूर्ति बनाने वाले को आप एक पत्थर की शिला दिखाओ, बोले भैया हमको बाहुबली भगवान बनाने हैं, तो वो शिला देखेगा और कहेगा देखो साहब इसमें 6 फीट के बाहुबली भगवान बने। अब उसको वो शिला में 6 फीट के बाहुबली दिख, हाँ ये बेल निकल गई, ये सिर हो गया, ये पैर हो गए, आप कहो तो नीचे छोटा कमल भी निकाल सकता हूँ साहब। अब हमको तो शिला दिख रही है और वो कलाकार को, उसको बाहुबली वो कमल बना नहीं है,
वो अभी दिख रहा है कि कहो तो मैं कमल भी निकाल दूं, ठीक ऐसे ही है 13वें गुण स्थान में। तो जब बाहुबली भगवान बनी जाएंगे तब तो सारी दुनिया दर्शन करेगी। वो कलाकार किस बात का? कलाकार वो है कि जो अभी प्रकट नहीं हुए, शुद्ध आत्मा अभी प्रकट नहीं है, फिर भी जो शुद्ध आत्मा समझ जाए वो सम्यक दृष्टि है। और 13वें गुण स्थान में तो बहुत आगे का मामला आ गया, तब तो बात शुद्धि हो जाएगी। चलो ठीक है। जावाणी के